दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोर के बारे में और मोर की कुछ विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, मोर एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है तथा यह पक्षियों का राजा भी कहलाता है। दोस्तों, दुनिया में मोर की कुल 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। 2 एशियाई प्रजातियों के मोर मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के नीले या भारतीय मोर हैं। दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया का हरा मोर है और तीसरा अफ्रीकी प्रजाति का कांगो मोर है, जो केवल कांगो बेसिन का मूल निवासी है। मोर वन में और शहरों में पाकों में भी रहते हैं। यह जमीन पर घोंसला बनाते हैं और वहीं पर अंडे देते हैं। मोर के बच्चे निकलने के बाद मोरनी उनकी रक्षा शिकारियों से करती है। आपको बता दें कि मोर की सभी प्रजातियां बहुविवाहित होती हैं। मोर ज्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों से बनी पूंछ होती है, जिसे वो खोलकर प्रणय निवेदन के लिए नाचता है, विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में। मोर की मादा मोरनी कहलाती है। जावाई मोर हरे रंग का होता है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरों से जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। इसीलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। फैसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। अंग्रेजी भाषा में इसे बल्यू पीफाउल अथवा पीकॉक कहते हैं। संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुतायत में पाया जाता है। मोर मूलतः वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश इसे कई बार मानव आबादी तक ले आती है। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे, उसकी संरचना मोर जैसी थी। 2 मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरों पन्नों से जरे इस तख्त का नाम तख्ते ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर ही होती है। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलंगी तथा मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ पर लंबे व सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। मोर के इन पंखों की संख्या 150 के लगभग होती है। मादा पक्षी के ये सजावटी पंख नहीं होते। वर्षा ऋतु में मोर जब पूरी मस्ती में नाचता है तो उसके कुछ पंख टूट जाते हैं। वैसे भी वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। ग्रीष्मकाल के आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु यह सफेद, हरे व जामुनी रंग का भी होता है। इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। मोरनी घोंसला नहीं बनाती, यह जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोर के दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। दोस्तों, जब हम बात मोर की करते हैं तो मोरपंख का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। मोरपंख के भी महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। हिंदू धर्म में तथा वास्तुशास्त्र में मोरपंख का विशेष महत्व है। दोस्तों, मोरपंख को किसने धारण किया है यह तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए चलिए कुछ बातें मोरपंख के बारे में भी जानते हैं। हिंदू धर्म में मोरपंख का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोरपंख धारण किया हुआ है।
इसके साथ ही स्वर्ग में इंद्र देव मोर पंख के सिंहासन पर बैठते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मोर पंख में सभी देवी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का वास होता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्रों में भी मोर पंख को अहम स्थान दिया गया है। आइए जानते हैं मोर पंख घर में लगाने से किस तरह आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप भी मोर पंख घर में लगाएं और सुख समृद्धि पाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में ऐसी जगह लगाएं जहां से वो आसानी से आते जाते लोगों को दिखाई दे सके, क्योंकि मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट अचानक से आ गया है तो बेडरूम के या जहां आप सोते हैं वहां के अग्निकोण में मोर पंख लगाएं। इससे आपको थोड़े ही समय में सकारात्मक असर दिखने लगेगा। साथ ही घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से भी घर में बरकत बढ़ती है। घर में मोर पंख को रखने से शुभता का संचार होता है तथा सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सदैव अपने पास मोर पंख रखता है उस पर कोई अमंगल नहीं मंडराता है। आप अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखें, इससे राहु दोष भी प्रभावित नहीं करता है। मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता तो घर में मोर पंख लगाएं। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उनके कमरे में मोर पंख लगाएं। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थी पुस्तकों के बीच मोर पंख रखकर भी लाभ उठा सकते हैं। पौराणिक काल में महर्षियों का मोर पंख की कलम से बड़े बड़े ग्रंथ लिखना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मोर पंख की उपयोगिता को बयां करते हैं। समस्त शास्त्रों, ग्रंथों, वास्तु और ज्योतिष शास्त्रों में भी मोर के पंख को अहम स्थान दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार संध्या नामक असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसकी वजह से मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। इसके बाद संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।